मैम नो। अच्छा, नहीं दिख रहा है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे थैंक यू कंफर्मेशन के लिए। स्टूडेंट अभी जो स्क्रीन मैंने शेयर किया है वो एक बार ट्राई करते हो, आपको दिख रहा है कि नहीं? मैम दिख रहा है। आई थिंक वो Yes, दिख ma'am. रहा है। ओके, एक सेकेंड में बंद करके वापस से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आपने बोला कि जो मुझे यहाँ पे जो हमें बेसिकली जो दिखाना है वो दिख रहा है कि नहीं। एक सेकेंड में ट्राई करते स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पे बताइए आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? आपको ये दिख रहा है कि आज का जो टॉपिक है वो दिख रहा है स्टूडेंट्स? बताइए। नो मैम। अच्छा, आज का टॉपिक नहीं दिख रहा है। ओके, एक काम करते हैं, बंद करके वापस से स्टार्ट करते हैं, तो क्योंकि अभी आपको दिख नहीं रहा है। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं वापस से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ यहाँ पे आपके सामने, एंड यहाँ पे मैं चेक कर लेते हैं अभी दिख रहा है कि नहीं। शायद से अभी दिखेगा। बताइए आप लोग, दिख रहा है स्क्रीन आपको मेरा? यस मैम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। तो सब लोग गुड इवनिंग एवरीवन, सबका स्वागत है। तो सबको पता रहेगा स्टूडेंट, यहाँ पे हमने पोलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट किया था। जो सेकंड चैप्टर हमने पढ़ाई कर रहे हैं हम बेसिकली। आज उसका 6th लेक्चर, छठा लेक्चर है, ठीक है। पोलिनोमियल्स को हिंदी में जिसको हम बहुपद बोलते हैं स्टूडेंट, तो आपको पता है उसका 6th लेक्चर है। तो आज का हम क्या पढ़ने वाले उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन, हिंदी में जिसको हम गुणन खंडन बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे अगर आपको कोई पोलिनोमियल दिया रहेगा तो उसको अगर मैं बोलूँ फैक्टराइज करना है, इसका मतलब क्या है वो अभी हम जानने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। सबको समझ में आया आज का टॉपिक क्या है एवरीवन? यस मैम। ठीक है, इसको हम फैक्टराइजेशन बोल रहे हैं हिंदी में, जिसको गुणन खंडन बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे एवरीवन। तो मुझे लगता है आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक बार बता दीजिए। ओके, ठीक है स्टूडेंट। तो आज का क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले आपको पता होना चाहिए। क्लास का ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि ये क्लास अटेंड करके आप क्या सीखने वाले हो। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये क्लास अटेंड करके आपको अगर मैं कोई भी पॉलिनोमियल दूं, ठीक है, अगर मैं बोलूँ आपको उसको फैक्टराइज करना है तो आप वो कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्लास अटेंड करके आप फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल सीखने वाले, ठीक है। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? बताइए। नो मैम। नो मैम। ओके ओके स्टूडेंट, यहाँ पे तो थैंक यू यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। तो स्टूडेंट अभी फैक्टराइजेशन होता क्या है वो जान लेते, ठीक है। एकदम सिंपल मीनिंग है स्टूडेंट। अगर मैं बोलूँ फैक्टराइजेशन, ठीक है, क्योंकि आपने पता है चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल है। तो अभी अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल में दे दूँ, ठीक है, अगर मैं बोलूँ आपको उसका फैक्टराइजेशन करना है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? आपको जो पॉलिनोमियल दिया है उसको आपको क्या करना है, दो या उससे ज्यादा पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट लिखना है। प्रोडक्ट को ही हिंदी में या इंग्लिश में मल्टीप्लीकेशन भी हम बोलते हैं। समझ में आया स्टूडेंट? यहाँ पे मैं क्या बोलने का ट्राई कर रही हूँ, अगर आपके पास कोई बहुपद दिया है, हिंदी में बोले तो कोई बहुपद दिया हुआ है स्टूडेंट, अगर वो बहुपद को आप दो या उससे ज्यादा बहुपद का क्या कर रहे हो, यहाँ पे गुणा करके आप लिख रहे हो, तो आप क्या बोलेंगे, आपने फैक्टराइजेशन कर दिया है। किसी का माइक ऑन है? सोनाली का प्लीज बंद कर दीजिए। मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा, बाकी स्टूडेंट को फैक्टराइजेशन टॉपिक दिख रहा है? प्लीज बताइए। मैम अब यस मैम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे थैंक यू इन्फॉर्मेशन के लिए। जिनको नहीं दिखा प्लीज एक बार रिफ्रेश करने का ट्राई कीजिए, हो सकता है कि नेटवर्क का कुछ दिक्कत हो, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। वापस से रिपीट कर देती स्टूडेंट, फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं जिसको हिंदी में गुणन खंडन हम बोल रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ कोई पॉलिनोमियल दिया है स्टूडेंट, यहाँ पे अगर उसका फैक्टराइजेशन से मतलब क्या है स्टूडेंट, वो पॉलिनोमियल को आप दो या उससे ज्यादा पॉलिनोमियल का क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे प्रोडक्ट लिख रहे हो, प्रोडक्ट जिसको हम मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है। कोई बहुपद दिया रहेगा उसको आप दो या उससे ज्यादा बहुपद का यहाँ पे बेसिकली क्या करें, गुणा करके आप लिख रहे हो। दूसरे तरीके से बोलना चाहे तो स्टूडेंट आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे फैक्टराइजेशन में बेसिकली आप जो पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसके फैक्टर्स फाइंड कर रहे हो। समझ में आए स्टूडेंट? यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताने का ट्राई करती हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। डेफिनेशन सामने लिखी हुई है आपके सामने। तो फैक्टराइजेशन क्या है, इज एक्सप्रेसिंग ए गिवन पॉलिनोमियल एज ए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का यहाँ पे दूसरा मतलब आप बोल सकते हैं मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो अगर कोई पॉलिनोमियल दिया है, अगर आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हो कैसे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू और मोर पॉलिनोमियल, तो मतलब आप क्या कर रहे हो, फैक्टराइजेशन कर रहे हो। हिंदी में बोले तो गुणन खंडन कर रहे बहुपद का। समझ में आए स्टूडेंट यहाँ पे एवरीवन? ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं, फिर हम यहाँ पे बात करने। ओके, तो कुछ एग्जांपल मैं आपके लिए लेके दिखा देती हूँ ताकि आपका ये जो फैक्टराइजेशन है उसका थोड़ा सा आपको आइडिया है, ठीक है। तो एग्जांपल कुछ मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, मुझे बताइए आपको दिख रहा है कि नहीं।
एक सेकंड यहाँ पे स्टूडेंट, मुझे लगता है एक स्क्रीन में चेक कर लेती हूँ आपको। मुझे लगता है सिर्फ आपको फैक्टराइजेशन हेडिंग दिख रहा है, जो मैं लिख रही हूँ वो शायद से आपको अभी तक नहीं दिखा है। प्लीज बताइए। हम नहीं दिख रहा मैम, आपके एग्जांपल। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो यहाँ पे मोबाइल में भी चेक कर रही थी कि आपको दिख रहा है कि नहीं। तो स्टूडेंट यहाँ पे जैसे एग्जांपल में लेती हूँ, ठीक है, बहुत सारा यहाँ पे पोलिनोमियल दिया रहेगा। अगर आप वो पोलिनोमियल को दो या उससे ज्यादा पोलिनोमियल का मल्टीप्लीकेशन लिख रहे हो तो स्टूडेंट आप क्या कर रहे हो, फैक्टराइजेशन कर रहे हो, ठीक है। हिंदी में आप बोल रहे हो जिसको गुणनखंडन, ठीक है स्टूडेंट यहाँ पे। और फैक्टर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, याद होगा आपको, फैक्टर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणनखंड, ठीक है। यस मैम। स्टूडेंट यहाँ पे जैसे एग्जांपल में लिखती हूँ, देखिए आप लोग। तो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल मैंने ले लिया एक पोलिनोमियल का एक्स क्यूब माइनस 15 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक अगर एक एग्जांपल मुझे एक बार चेक करती हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं। शायद से नहीं दिख रहा है, तो एक बार मैं काम करती हूँ, स्क्रीन शेयर यहाँ पे बंद करके वापिस से स्टार्ट करती हूँ। स्टूडेंट कई बार दिक्कत आ जाती है बीच बीच में यहाँ पे, एक सेकेंड। हाँ अभी बताइए, आपको दिख रहा है मैंने एक एग्जांपल लिखा है, उदाहरण लिखा है, ठीक है। और भी उदाहरण हम लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक एग्जांपल मैंने लिखा है जैसे एक्स क्यूब माइनस 15 इंटू एक्स स्क्वायर। अगर मैं बोलूँ स्टूडेंट आपको ये पोलिनोमियल को फैक्टराइज करना है, तो हम क्या करने का ट्राई करेंगे, ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है स्टूडेंट उसको दो या उससे ज्यादा पोलिनोमियल का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन लिखने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो कितने बच्चे एग्री करेंगे इसको। मैं अगर सेम चीज को ऐसा लिख सकती हूँ क्या स्टूडेंट, बताइए। आपको दिख रहे हैं ये पोलिनोमियल में दो टर्म है, ठीक है। अगर आप कुछ कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दीजिए, पहले टर्म में एक्स क्यूब दिया है, दूसरा टर्म जो है माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ एक्स भी कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट, कुछ बच्चे बोलेंगे एक्स स्क्वायर, क्योंकि जो बड़ा वाला चीज हम कॉमन लेने का ट्राई करेंगे यहाँ पे फैक्टर। आपने अगर एक्स कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट, आपका एक्स स्क्वायर माइनस 15 एक्स बचेगा, ठीक है। तो आपको फिर भी वापस से एक्स दिख रहा है, तो एक काम कर सकते हैं कि जो दोनों टर्म में जो हाईएस्ट जो है ना फैक्टर जो कॉमन दिख रहा है वो कॉमन लेने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे स्टूडेंट तो ब्रैकेट के अंदर आपको क्या मिलेगा, एक्स माइनस 15। किसी को कोई डाउट है इसमें, बताइए। नो मैम। पक्का, वेरी गुड। तो स्टूडेंट आपने क्या कर दिया है, जो पोलिनोमियल दिया था आपने उसको दो पोलिनोमियल का मल्टीप्लीकेशन लिख दिया है, प्रोडक्ट लिख दिया। हिंदी में बात की जाए तो स्टूडेंट जो बहुपद दिया हुआ था आपने उसका क्या कर दिया, गुणनखंडन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो एक्स स्क्वायर है और जो दूसरा ब्रैकेट में आपको एक्स माइनस 15 दिख रहा है, आपको पता है दोनों ही पोलिनोमियल है, ठीक है। और उनका प्रोडक्ट आपका गिवन पोलिनोमियल आ रहा है। किसी को कोई दिक्कत है इसमें, बताइए एवरीवन। नो मैम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। तो स्टूडेंट जो हमने लिखा है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर कोमा एक्स माइनस 15, ये आपका क्या है बेसिकली स्टूडेंट, यहाँ पे आपका फैक्टर्स हो गया गिवन पोलिनोमियल का। याद है लास्ट लेक्चर में हमने फैक्टर थ्योरम की बात करी थी। तो फैक्टर होता क्या है स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं, ठीक है, ठीक है। देखिए आपको पता है एक्स स्क्वायर भी एक पोलिनोमियल है, एक्स माइनस 15 भी एक पोलिनोमियल है। अगर आप इससे क्या है एक्स क्यूब माइनस 15 इंटू एक्स स्क्वायर को भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका रिमाइंडर आता है 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स माइनस 15 आर फैक्टर्स। किसी को कोई डाउट रहेगा, हिंदी में बात करें तो ये गुणनखंड हो गया स्टूडेंट, ठीक है। आर फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 15 इंटू एक्स। किसी को कोई दिक्कत है, हिंदी मीडियम के बच्चे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, समझ में आया? यस मैम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे जब भी आपको बोलेंगे फैक्टराइजेशन करना है या फैक्टराइज कीजिए, तो आप क्या करेंगे, जो भी आपका पोलिनोमियल दिया रहेगा वो पोलिनोमियल को स्टूडेंट दो या उससे ज्यादा पोलिनोमियल का प्रोडक्ट लिखने का आप ट्राई करेंगे, ठीक है। और बेसिकली आप ध्यान देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 15 इंटू एक्स स्क्वायर को किसके बराबर लिखा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 15। तो इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पे रेड कलर से मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है, रेड कलर में यूज करती हूँ यहाँ पे। तो ये वाला एंड ये जो दोनों है आपको पता है ये क्या कहलाएगा, एक्स स्क्वायर एज वेल एज एक्स माइनस 15, ये आपका क्या कहलाएगा, फैक्टर्स कहलाएगा गिवन पोलिनोमियल का, ठीक है। समझ में आए स्टूडेंट, प्लीज बताइए। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे वेरी गुड स्टूडेंट। तो दूसरा तरीके से आप फैक्टराइजेशन में क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, एक पोलिनोमियल को आपने क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर लिखा है, ठीक है। देख लीजिए, प्रोडक्ट मतलब हिंदी में जिसको आप गुणा करना बोलते हैं स्टूडेंट, इंग्लिश में प्रोडक्ट का दूसरी जगह हम मल्टीप्लीकेशन वर्ड भी यूज करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक पोलिनोमियल को उसके फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिख दिया, फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन लिख दिया, ठीक है। अलग से लिखना चाहे तो आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर कोमा एक्स माइनस 15 हो गया, यहाँ पे फैक्टर्स हो गया गिवन पोलिनोमियल का, हिंदी में बोलेंगे
एक्स स्क्वायर एंड एक्स माइनस 15 क्या हो गया स्टूडेंट, गुणनखंड हो गया कौन से बहुपद का, एक्स क्यूब माइनस 15 इंटू एक्स स्क्वायर। किसी को कोई डाउट है इसमें बताइए? नो मैम। नो मैम। वेरी गुड स्टूडेंट। तो यहाँ मैम एक बार फिर से रिपीट करना। अच्छा कौन सा वाला रिपीट करूं बताइए? मैम जो आपने अभी समझाया। अच्छा ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, अगर आपको कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है स्टूडेंट, अगर वो पोलिनोमियल को दो या उससे ज्यादा पोलिनोमियल का मल्टीप्लीकेशन अगर आप लिखते हैं तो इसका मतलब है आप फैक्टराइजेशन कर रहे हो। मतलब फैक्टराइजेशन का दूसरा मतलब ये हो गया कि जो पोलिनोमियल दिया है स्टूडेंट आप उसको उसके फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन लिख रहे हो। समझ में आया? जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 15 इंटू एक्स स्क्वायर है, आपने एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद एक्स माइनस 15 लिखा है, मतलब आपको पता था ये एक्स स्क्वायर एज वेल एज एक्स माइनस 15 ये क्या है आपका यहाँ पे फैक्टर्स था किसका, गिवन पोलिनोमियल का। तो आपने गिवन पोलिनोमियल को स्टूडेंट यहाँ पे ये वाले केस में दो पोलिनोमियल का मल्टीप्लीकेशन लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं एक्स स्क्वायर एंड एक्स माइनस 15 यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, फैक्टर्स हो गया गिवन पोलिनोमियल का। और आपको याद भी होगा फैक्टर्स का मतलब ये हो गया कि अगर आप एक्स स्क्वायर या एक्स माइनस 15 से गिवन पोलिनोमियल को डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर आता है 0। मैं कोई नंबर लेके बताती हूँ, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जैसे स्टूडेंट मैं बात करूँ नंबर जैसे 6, ठीक है। अगर स्टूडेंट यहाँ पे आपने पढ़ा था इसके मैं फैक्टर्स की बात करूं तो कौन कौन से नंबर इसको कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, मतलब ऐसे नंबर बताइए जिससे आप अगर 6 को डिवाइड करें तो आपका रिमाइंडर आता है 0। तो यहाँ पे कुछ बच्चे मुझे बताएंगे फैक्टर 1 हो गया मैम, 2 हो गया, कुछ बताएंगे 3 एंड 6 भी बताएंगे आप लोग। ठीक है, यस मैम। तो वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं स्टूडेंट। यहाँ पे जो पोलिनोमियल दिया हुआ है उसको यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप उसका क्या है जो पोलिनोमियल के जो फैक्टर्स है उनका मल्टीप्लीकेशन लिख रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली जो पोलिनोमियल दिया था अगर वो पोलिनोमियल को आप दो या उससे ज्यादा पोलिनोमियल का क्या है मल्टीप्लीकेशन लिख रही हो तो आप फैक्टराइजेशन कर रहे हो। मतलब दूसरा तरीका बोल सकते हैं कि आप पोलिनोमियल के क्या है फैक्टर्स फाइंड कर रहे हो। समझ में आए स्टूडेंट यहाँ पे? यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो अगर ये समझ में आ गया तो स्टूडेंट अभी हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन में अलग अलग फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन ही करने वाले हैं हम यहाँ पे। तो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म रहते हैं तो वो वाले केस में फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं वो हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिया था और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जहाँ पे कोई पोलिनोमियल कोई बहुपद दिया रहेगा स्टूडेंट, तो आप उसको क्या करने वाले हैं, वो पोलिनोमियल को स्टूडेंट आप दो या उससे ज्यादा पोलिनोमियल का मल्टीप्लीकेशन लिखने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म की मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पे, ताकि हाँ अगर उस फॉर्म में अगर हमको पोलिनोमियल दिख रहे हैं तो हमें क्या कैसे यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना है वो बात करते हैं। ठीक है, तो कितने बच्चे एग्री करेंगे कि आपने कुछ आइडेंटिटी सीखा हुआ है ऑलरेडी, हिंदी में बात की जाए तो सर्व समीकाएं। ठीक है, तो कितने बच्चों को याद है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर आपके पास है, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई ओके स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ बच्चे साथ में बोल रहे स्टूडेंट, यहाँ पे प्लीज ध्यान दीजिए। तो जो भी स्टूडेंट बोलना चाह रहे हैं तो प्लीज आप रेज हैंड कर सकते हैं, क्योंकि एक साथ अगर सब बोलेंगे तो कई बार दिक्कत हो जाती है। सिमरन ने भी हैंड रेज किया है, वेरी गुड एवरीवन। राकेश ने भी हैंड रेज किया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे टेंशन मत लीजिए, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको आंसर करना है। वेरी गुड। यहाँ पे स्टूडेंट एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ सबके लिए। स्टूडेंट आपने कुछ यहाँ पे आइडेंटिटीज पढ़े हैं, देखिए यहाँ पे एक आइडेंटिटी हमें पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, वो किसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई। यहाँ पे टिक मार्क करके बता देती हूँ मैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। याद है हिंदी मीडियम के बच्चे बताइए? यस मैम। वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है, अगर आप एक्स और वाई की कोई भी रियल वैल्यू ले तो हमेशा ये ट्रू आता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप ध्यान देंगे स्टूडेंट फैक्टराइजेशन में हम कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। देख लीजिए, जैसे मैंने जो एग्जांपल लिया था पोलिनोमियल का स्टूडेंट, एक्स क्यूब माइनस 15 इंटू एक्स स्क्वायर लिया था और आपने इसको बराबर लिखा है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 15। तो आप एक्स की कोई भी वैल्यू लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो हम कर रहे हैं ना फैक्टराइजेशन में, तो आप एक तरीके से सोच सकते हैं ये आइडेंटिटीज वाला ही काम कर रहा है। ठीक है, जैसे ये आपने जो लिखा है स्टूडेंट, यहाँ पे भी आपने फैक्टराइज किया है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपका तो एक पोलिनोमियल है। ठीक है, आपको पता है, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल यूज हुए एक्स और वाई। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे एवरीवन? यस मैम। वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो आपने बोला है किसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है दो पोलिनोमियल का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है आपका राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे बेसिकली जो फैक्टराइजेशन में आप जो कर रहे हैं ना, जो आपको मिल रहा है बेसिकली वो आइडेंटिटी बन जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आपके पास
आपको पोलिनोमियल का क्या है फैक्टराइजेशन करना है और कुछ इस फॉर्म में आपको पोलिनोमियल दिख रही है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को कैसा लिखेंगे, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो ये वाले से आपको क्या पता चलेगा कि एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई क्या है, यहाँ पे दो फैक्टर मिल गए आपको गिवन पोलिनोमियल का। किसी को कोई दिक्कत है बताइए स्टूडेंट, सबको समझ में आया? यस मैम। अभी देखो एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि इस फॉर्म में अगर आपको पोलिनोमियल मिलता है तो आप क्या करेंगे, उसके पोलिनोमियल दिया है उसका फैक्टराइजेशन डायरेक्टली आप ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और वहां से आप बताएंगे कि एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई हो गया फैक्टर्स गिवन पोलिनोमियल का। हिंदी में जिसको बोलेंगे स्टूडेंट गुणनखंड हो गया बहुपद का। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे शायद किसी स्टूडेंट का हैंड रेज है, अगर स्टूडेंट यहाँ पे कुछ आप डाउट पूछना चाहते तो प्लीज पूछ लीजिए, मैं यहाँ पे चेक कर रही थी आपका, तो किसी को अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप प्लीज पूछ लीजिए। तो पहला फॉर्म हम बात करें स्टूडेंट, अगर आपका पोलिनोमियल जो बहुपद है ऐसा फॉर्म में है तो डायरेक्टली हम यहाँ से फैक्टराइजेशन कैसा करेंगे, ये बात सबको समझ में आई? यस मैम। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो मैंने लिखा इरेज कर देती हूँ, अभी इसके ऊपर क्वेश्चन लेते ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है एवरीवन, देखिए मुझे बताइए स्क्रीन पे दिख रहा है क्या आपको? एक सेकेंड में चेक कर लेती हूँ, अभी तक मुझे लगता है नहीं दिखा आपको, पहले ही वाले ही दिख रहे हैं कि अगर आपका जो पोलिनोमियल है कुछ आपको दिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में, तो उसका फैक्टराइजेशन आप कैसे करेंगे आपको पता है, यही आपको स्क्रीन पे आई थिंक दिख रहा है। एक सेकेंड में वापिस से बंद करके स्क्रीन शेयरिंग, ओके दिख रहा है अभी, आप बताइए। यस मैम। यस मैम। नहीं दिख रही। अच्छा नहीं दिख रही, एक सेकंड में ट्राई करती हूँ। अच्छा अभी कितने बच्चों को क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे बताइए, यस या नो चैट में बता दीजिए एवरीवन। जो भी क्लास में प्रेजेंट स्टूडेंट चैट सेक्शन में बता दीजिए आपको मेरी आवाज प्रॉपर्ली आ रही है और भी क्वेश्चन दिख रहे हैं सबको। यस मैम। ओके, तो स्टूडेंट याद है ना अभी जो फॉर्म की मैंने बात करी थी वैसा ही फॉर्म में कुछ दिख रहा है, तो अगर आपने जो पोलिनोमियल दिया है अगर आपको पता है कि ये कैसे फॉर्म में है तो उस पर फैक्टराइजेशन करना बहुत ईजी हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट का हैंड रेज भी है, राकेश, आप आंसर करना चाहते हैं कि कुछ डाउट है, पहले ये बताइए आप। मैम फॉर्मूला जो आप पूछ रहे थे उसके बारे में बताना चाहती हूँ। अच्छा पहले वाले क्वेश्चन का आंसर करना चाहते हैं क्या? यस मैम। ओके, तो पहले वाले का ये, हाँ जो अब मैंने पूछा था यहाँ पे, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे ऑलरेडी ये क्या स्क्रीन पे दिख रहा था इसलिए मैंने कोई भी स्टूडेंट को बोलने का मौका नहीं दिया क्योंकि ऑलरेडी सामने लिखा हुआ था। ठीक है, अगर नहीं लिखा होता तो मैं डेफिनेटली आपसे पूछती यहाँ पे। ठीक है, तो थैंक यू यहाँ पे स्टूडेंट जिसने भी यहाँ पे हैंड रेज किया था। अभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जिस फॉर्म की मैंने बात करी थी, अभी जो आपको एग्जाम्पल दिया है, जो पोलिनोमियल दिया है, ठीक है ध्यान दीजिए कुछ वैसा ही फॉर्म में। किसी का यहाँ पे माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लीजिए। और जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अगर उनको समझ में आ गया है तो चैट सेक्शन में आप आंसर बताएंगे। ठीक है, आई थिंक मनोरमा का माइक ऑन है, मनोरमा बंद कर लीजिए आप प्लीज। ओके थैंक यू यहाँ पे। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, एक पोलिनोमियल दिया है आपको, तो अभी जिस फॉर्म की हमने बात करी थी आप देखिए वैसा ही फॉर्म है स्टूडेंट, देख लीजिए दिख रहा है सबको एवरी? यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो जो दिया है आपको पोलिनोमियल जो दिया है 81 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 225 इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर जिस फॉर्म की हम बात कर रहे थे अगर वैसा फॉर्म में आप बोल रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपका किसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई के फॉर्म में। ठीक है, तो अभी कितने बच्चे क्वेश्चन देख के समझ जाएंगे कि जो 81 है वो कोई नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, और वैसे स्टूडेंट 225 है जो, ठीक है मतलब यहाँ से 225 है, तो ये कौन से नंबर का वर्ग है, कितने बच्चों को याद है? अगर याद नहीं है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है सबको, बताइए। यस मैम। यस ओके, तो स्टूडेंट सब लोग एग्री करेंगे जो पहले वाला टर्म दिख रहा है पोलिनोमियल में 81 इंटू एक्स स्क्वायर, हम इसको 9x फिर ब्रैकेट का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं एवरीवन? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको क्या लिख रही हूँ 9x फिर इसका होल स्क्वायर लिख देती हूँ। ठीक है, वैसे स्टूडेंट अगर आप नोटिस करेंगे तो 225 से 225 ये 15 का स्क्वायर होता है। 15 वेरी गुड। किसी को डाउट रहेगा तो स्टूडेंट बता दीजिए क्योंकि आप पूछेंगे मैम आपने डायरेक्टली हो गया। हो गया, सबको समझ में आया स्टूडेंट यहाँ पे? तो आप यहाँ पे जिस फॉर्म की मैंने बात करी थी
वेरी गुड। तो आप चैट सेक्शन में आंसर बताइए जिनका हो गया। वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे मैं चैट में पढ़ने वाली हूँ। तो कितने बच्चे एग्री करेंगे जो हमें मिला है, ये आपने जिस फॉर्म की बात करी थी पिछले वाले में स्लाइड में, उसी कुछ फॉर्म में है। तो हम ये आप देख लीजिए, आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म है और वो बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो कितने बच्चे एग्री करेंगे? मैं इसको ऐसा लिख दूं, 9x प्लस 15y, एक ब्रैकेट में लिख देती हूँ, दूसरे ब्रैकेट में आप लिखेंगे 9x माइनस 15y। सबको समझ में आया? वेरी गुड स्टूडेंट। सबका सेम आंसर आ रहा है, कुछ बताइए। Yes. Yes. Yes, ma'am. स्टूडेंट जब भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि फैक्टराइज, तो आपको इतना ही लिखना है, जो पोलिनोमियल दिया रहेगा उसको आपको क्या करना रहेगा, दो या उससे ज्यादा क्या है पोलिनोमियल्स का मल्टीप्लीकेशन लिखना है। तो यहाँ से बेसिकली आपने क्या कर दिया है, जो पोलिनोमियल हमारे दिया था 81 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 225 इंटू वाई स्क्वायर, आपने इसको लिख दिया है 9x प्लस 15y टोटल मल्टीप्लाइड विद 9x माइनस 15y। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो दो ब्रैकेट में आपने लिखा है, ये बेसिकली क्या कहलाएगा, आपका फैक्टर्स कहलाएगा। अगर आप अलग से लिखना चाहे तो स्टूडेंट लिख दीजिए ऐसा कि 9x प्लस 15y कोमा 9x माइनस 15y आर फैक्टर्स। मतलब हिंदी में जिसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, गुणनखंड। किसका? बहुपद का गुणनखंड हो गया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है बताइए। No, ma'am. No, ma'am. वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे No, ma'am. स्टूडेंट सबको समझ में आया ना फैक्टर्स का मतलब क्या होता है मैम यहाँ एक पे? बार बताना। Yes, ma'am. हाँ, ओके Yes, ma'am. स्टूडेंट, जब भी आपको क्वेश्चन में रहेगा कि फैक्टराइज करना है, तो आपको क्या करना है, जो पोलिनोमियल दिया रहेगा उसको दो या उससे ज्यादा पोलिनोमियल का मल्टीप्लीकेशन आपको ऐसा लिख के दिखाना है। तो मतलब हमारा फाइनल आंसर यहाँ तक आप स्टॉप कर सकते हैं। मैं अभी जो रेड कलर से आपको दिखाते, एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं। आई थिंक दिख रहा रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड आप यहाँ तक ही अपना आंसर लिख सकते हैं। मैंने ये लास्ट में जो नीचे जो दो लाइन लिखी है वो आपके लिए लिखी है, ताकि आपको पता रहे कि अगर यहाँ से कोई पूछे कि फैक्टर्स क्या है पोलिनोमियल के, तो आप बता पाए कि 9x प्लस 15y एंड 9x माइनस 15y, ये दो फैक्टर्स है। मतलब अगर आप इससे क्या है पोलिनोमियल को डिवाइड करोगे गिवन पोलिनोमियल को स्टूडेंट, तो आपको रिमाइंडर मिलता है 0। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया स्टूडेंट, फैक्टराइज कर दिया। मतलब जो पोलिनोमियल दिया था आपने उसको उसके फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिख दिया, मतलब फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन लिख दिया है। हिंदी में बोले तो स्टूडेंट आपने जो बहुपद दिया है उसको उसके गुणनखंड जो होते हैं ना, उनका गुणा करके आपने लिख दिया है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है बताइए। No, ma'am. Ma'am. ठीक है स्टूडेंट, जो मैंने टिक मार्क No, ma'am. किया है। अच्छा, कुछ बच्चे नो बोल रहे, तो आपको डाउट है उसके लिए नो बोल रहे कि समझ में नहीं आया उसके लिए नो बोल रहे, ये बताइए आप। सबको समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे ma'am. कंफर्मेशन के लिए स्टूडेंट जो मैंने नीचे लिखा है ना, तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे मैंने कुछ तो मिस्टेक किया, एक सेकंड में। ओके, यहाँ पे 25 ओके 225 यहाँ पे इंटू वाई स्क्वायर था। ओके, एक मिनट मैं ग्रीन कलर से लिखती हूँ यहाँ पे। तो स्टूडेंट जो लास्ट में मैंने जो लिखा है ना लाइन देयरफॉर, वो अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। अदरवाइज जब भी क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि फैक्टराइज कीजिए कोई पोलिनोमियल को, तो आपने वो पोलिनोमियल को दो या उससे ज्यादा पोलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिखाना है। ठीक है, एक बार मैं चैट में चेक कर लेती हूँ, किसी को डाउट है तो बताइए स्टूडेंट, तो फिर आगे की बात करते हैं। तो पहला फॉर्म सबको समझ में आया स्टूडेंट? जब भी आपका पोलिनोमियल कुछ इसी फॉर्म में रहेगा, तो उस वाले केस में फैक्टराइजेशन आप कैसा करोगे, जैसा यहाँ पे दिखाया है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो यहाँ से आप डायरेक्टली फैक्टराइजेशन कर पाओगे अगर आपका पोलिनोमियल कुछ ऐसा फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? No, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. No, ma'am. मैम ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। स्टूडेंट नेक्स्ट फॉर्म की बात कर लेते हैं। अगर स्टूडेंट आपके पास जो पोलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड मेथड मैंने बताया कि फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल बाय ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, कई बार आपको जो पोलिनोमियल दी रहती है ना स्टूडेंट, तो वहाँ पे अगर आपको बोले कि इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है, तो पोलिनोमियल की जो टर्म्स है ना, हम उसको अगर अरेंज करें अच्छे से अरेंज करें, तो हमें पता चलेगा कि कुछ फैक्टर हम कॉमन ले सकते Yes, हैं। ma'am. ठीक है, तो ये वाले केस में क्या करते हैं स्टूडेंट, जब पोलिनोमियल दिया रहेगा, जो उसके हिंदी में बोले तो स्टूडेंट जब बहुपद दिया है, उसके पद को हम ऐसे क्रम में लगाते हैं ताकि क्या है कि वहां से हमें कुछ क्या है कॉमन यहाँ पे गुणनखंड मिल जाए। समझ में आया? इंग्लिश में बात करें तो स्टूडेंट जो टर्म्स दिए हैं पोलिनोमियल को, उसको ऐसे हमें अरेंज करना है ताकि आप क्या कर पाए, जो पोलिनोमियल्स में से आपको कुछ कॉमन फैक्टर निकालने को मिल जाए।
ठीक है, तो अभी मैं आपको ये क्वेश्चन से समझाऊंगी यहाँ पे, लेकिन ये मेथड क्या है, इसको हम बोल रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय ग्रुपिंग ऑफ द टर्म्स। ठीक है, जब आप करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि टर्म्स को हम कैसे अरेंज करें ताकि हम कुछ कॉमन ले पाए। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए समझ में आया? अभी क्वेश्चन में अप्लाई करते तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मैं स्क्रीन यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखा रही हूँ। कितने बच्चों को क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 मैम दिख रहा है। वेरी Yes, गुड। ma'am. यस मैम। ठीक है स्टूडेंट, ये एक पॉलिनोमियल Yes, ma'am. दिया है, आपको बोला है इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, आपको देख के भी पता चल रहा होगा कि इसमें 2 वेरिएबल यूज हुआ है। ठीक है, टेंशन मत लीजिए कि अभी जितने भी फैक्टराइज कर रहे हैं उसमें हो सकता है आपको एक से ज्यादा वेरिएबल दिख जाए, लेकिन ये पॉलिनोमियल के उदाहरण हम ले रहे हैं एग्जाम्पल। ठीक है, बहुपद के उदाहरण। अभी स्टूडेंट एक और मैं यहाँ पे आगे डिस्कस करूंगी। कई बार ना पॉलिनोमियल की जगह आपको वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी दे देते हैं। ठीक है, हमने याद है पॉलिनोमियल का डेफिनेशन भी पढ़ा था। ठीक है, तो कई बार एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का भी फैक्टराइजेशन करने के लिए बोल देते हैं, तो वो भी हम कैसे करेंगे वो भी अभी जानने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मैं लिख देती हूँ जो दिया हुआ है पॉलिनोमियल आपको, a स्क्वायर माइनस बी माइनस 8 इंटू ए माइनस 8b। ठीक है, सबको स्टूडेंट क्वेश्चन दिख रहे हैं ना? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, तो स्टूडेंट पहले तो आपको जो बीच वाला टर्म दिख रहा होगा उसमें आपको पता है एक ब्रैकेट दिख रहा है। तो एक पहले काम तो क्या करेंगे, जो ब्रैकेट दिख रहा है बीच वाले टर्म में आपको b माइनस 8 फिर a से मल्टीप्लाई हो रहा है उसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन से टर्म को साथ में रखना है, कौन से टर्म को एक साथ में, मतलब उनका पेयरिंग करना है, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं जोड़ा बनाए स्टूडेंट, ताकि आप कौन सा क्या है कोई कॉमन गुणनखंड यहाँ से ले पाए, कुछ कॉमन ले पाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे मुझे लगता है आपको स्क्रीन थोड़ा लेट दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे आपको समझ में आएगा ना कि जो बीच वाला जो टर्म है माइनस तो ब्रैकेट के अंदर b माइनस 8 इंटू ए है, तो उसको सबको आता है ना मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, a का पहले b के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे Yes, लिख देती हूँ। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे थैंक यू कंफर्मेशन के लिए। तो ये आपको मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी ए। ठीक है, लिख दो यहाँ पे स्टूडेंट b a स्क्वायर माइनस बी ए लिखिए या ए बी लिखिए, दोनों का मतलब एक है क्योंकि ए बी सेम एज बी ए। ठीक है, अभी देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का साइन, यहाँ पे मिलेगा 8a फिर है माइनस का 8b। ठीक है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई? अभी देखिए स्टूडेंट, अभी हमें पॉलिनोमियल मिल गए हैं, आपको पता है 4 टर्म आपको अभी दिख रहे हैं। मम्मी तो अभी प्लस का 8 कैसा है? प्लस, देखिए प्लस का यहाँ पे देखिए पहले बाहर माइनस था, देखिए ए स्क्वायर के बाद आपको क्या माइनस साइन दिख रहा था। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर आपको क्या दिख रहा था, b माइनस 8। ठीक है, तो अगर आप स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर रहे हो माइनस माइनस आपका बन जाता है प्लस। ठीक है सिमरन, समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अभी बताइए स्टूडेंट, आपको पता है पॉलिनोमियल में 4 टर्म आपको दिख रही है, यहाँ पे स्क्रीन पे मुझे लगता है माइनस 8 ही दिख रहा है, b भी आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन पे थोड़ा लेट दिख रहा है आपको। एक सेकंड में बंद करके वापस से दिखाती हूँ। जिसका माइक ऑन है स्टूडेंट आप प्लीज बंद कर लीजिए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा अदरवाइज। ओके, एक बार चेक करती हूँ मैं अभी दिख रहा है कि नहीं प्रॉपरली। ओके, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ने ऑलरेडी आंसर दे दिया है, वेरी गुड। यहाँ पे निधि और पूजा ने ऑलरेडी आंसर दिया है। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आपको पॉलिनोमियल में 4 टर्म दिख रहे हैं, तो मैं किस बात की बात बोल रही थी यहाँ पे कि जब भी आपको पॉलिनोमियल दिया है तो अगर आप टर्म्स को अरेंज करें और यहाँ पे क्या है ग्रुपिंग करें। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि पहले 2 टर्म से कुछ कॉमन मिल रहा है, दूसरा लास्ट के 2 टर्म से कुछ कॉमन मिल रहा है, फिर आपको कोई कॉमन फैक्टर दिख जाएगा। तो अगर आप स्टूडेंट ध्यान देंगे तो अभी ऑलरेडी हमने जो लिखा है वो ऑलरेडी अरेंज फॉर्म पे देख लीजिए स्टूडेंट, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे अच्छे से, अगर मैं पहली और दूसरे वाले टर्म से स्टूडेंट ए कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो आपको ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी मिलेगा। तो ऐसे ही स्टूडेंट अगर लास्ट के 2 टर्म से मैं स्टूडेंट क्या है 8 कॉमन ले लूँ तो आपको ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी मिलेगा। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? हिंदी में कैसे बात करते हैं कि दो जो पद दिए हुए स्टूडेंट उनका जोड़ा हम ऐसे बनाएंगे ताकि आप क्या है जो क्या है गुणनखंड की बात करें ना, कॉमन गुणनखंड आपको मिल जाए यहाँ। ठीक है स्टूडेंट, देख लीजिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या स्टूडेंट? प्लीज ध्यान दीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी आंसर दे दिया है, वेरी गुड। तो यहाँ पे पहले 2 टर्म से मैं ए कॉमन ले लेती हूँ। हाँ, कोई बोल रहा है, प्लीज बताइए। मैम दोबारा समझाओगे? हाँ सोनाली, तो सोनाली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पॉलिनोमियल दिया हुआ है और आपको पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। ठीक है, मतलब जो पॉलिनोमियल दिया है उसको 2 या उससे ज्यादा पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आपको लिखना है। तो हमने क्या किया, पहले जो पॉलिनोमियल दिया था उसको सिंप्लीफाई किया। ठीक है, जो ब्रैकेट आपको बीच वाले टर्म में दिख रहा था उसको ओपन किया है, तो हमें मिला है a स्क्वायर माइनस बी ए प्लस 8a। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लीजिए।
ओके, मैं चेक करती हूँ किसका ऑन है। राकेश बंद कर लीजिए। ओके, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे फिर अभी जो मिला, अभी हमें टर्म्स को ऐसे अरेंज करना है ताकि आप कुछ कॉमन फैक्टर ले सके, यहाँ पे कॉमन ले सके टर्म्स में से। तो आप अगर देखेंगे ध्यान से तो ऑलरेडी हमारा जो अभी पॉलिनोमियल है उसमें टर्म्स अरेंज्ड है। तो अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट, पहले दो टर्म से मैं ए कॉमन ले सकती हूँ, ले सकती हूँ ना स्टूडेंट यहाँ पे। यस तो मैम। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आपको a माइनस बी मिलेगा। वेरी गुड। यहाँ पे हम आगे समझ। ओके सोनाली, ठीक है। तो बाकी स्टूडेंट देखिए यहाँ पे फिर हम क्या है लास्ट के दो टर्म से 8 कॉमन ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिए, लेकिन क्वेश्चन कंप्लीट करना है तो ध्यान दीजिए सब लोग। लास्ट के दो टर्म से 8 कॉमन ले रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा a माइनस बी। अगर अभी ऑब्जर्व कीजिए आप, ठीक है, तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा कि a माइनस बी अभी हम दोनों टर्म से कॉमन ले सकते हैं ना स्टूडेंट। यहाँ पे मतलब a माइनस बी जो फैक्टर है वो अभी आप कॉमन लेंगे। तो वही हम समझाने का ट्राई कर रहे थे यहाँ पे कि जब आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो कई बार ऐसा होता है कि टर्म्स को अरेंज करने पे हम कुछ कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसा ग्रुपिंग करेंगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा। तो यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि a माइनस बी अगर आपने कॉमन ले लिया है तो ब्रैकेट के अंदर आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ पे यहाँ से a बचेगा और यहाँ से आपको प्लस का 8 बचेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने जो पॉलिनोमियल दिया था उसका फैक्टराइजेशन कर दिया। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे बताइए? नो मैम। पक्का ना स्टूडेंट? वेरी गुड। तो यहाँ पे स्टूडेंट कुछ बच्चे a माइनस बी पहले ब्रैकेट में लिख सकते हैं, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस 8 लिखेंगे, कोई बात नहीं, सेम ही आंसर है यहाँ पे, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में जो आपको टर्म दिख रहे हैं उनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। समझ में आया स्टूडेंट? तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो जो पोलिनोमियल दिया था उसका फैक्टराइजेशन आपने कर दिया है, मतलब जो पोलिनोमियल दिया था स्टूडेंट आपने उसको दो या उससे ज्यादा पोलिनोमियल का प्रोडक्ट लिख दिया है, आप देख पाएंगे। हिंदी मीडियम के बच्चे सबको समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे तो ठीक है, जो मैंने लिखे एक बार प्रॉपरली लिख देती हूँ, फिर हम इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे और आप लोग मेरे से पहले आंसर बताइए, ठीक है। ओके स्टूडेंट, ये अगर हो गया तो नेक्स्ट वाला डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। इसी टाइप का क्वेश्चन है, देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, फैक्टराइज करने आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पे कितने आपके पास ये पॉलिनोमियल दिया है, देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल है कितने यूज हो रहे हैं, दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक्स और वाई, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको जो टर्म्स है देख लीजिए कैसे अरेंज करें ताकि हमें कुछ फैक्टर कॉमन निकालने को मिल जाए, वो हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो एवरीवन स्टूडेंट यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन से टर्म को मैं किसके साथ ग्रुपिंग करूँ, किसके साथ जोड़ा बनाऊं ताकि आपको कुछ फैक्टर्स यहाँ पे कॉमन मिल जाए, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो दिखा है पहले तो उसको ले लेते हैं अच्छे से। हमें दिया है 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 10 इंटू वाई क्यूब माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर वाई प्लस यहाँ पे दिया है 5x इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन आपको आई थिंक सबको दिख रहा होगा? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। तो स्टूडेंट अभी क्या है, टर्म्स को ऐसे अरेंज करेंगे, हिंदी में बोले तो स्टूडेंट जो पद दिए हैं उसको ऐसे क्रम में लगाएंगे ताकि स्टूडेंट आपको क्या है कुछ यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ से हम ऐसा अरेंज करेंगे ताकि कुछ टर्म्स की बात क्या करें यहाँ पे। एवरीवन सबको दिख रहा है ना स्टूडेंट? प्लीज बताइए क्वेश्चन। यस हाँ, तो स्टूडेंट यहाँ मैम। पे वेरी गुड स्टूडेंट। तो पॉलिनोमियल के स्टूडेंट टर्म्स को ऐसा हम ग्रुपिंग करेंगे, अरेंज करेंगे ताकि कुछ यहाँ पे कॉमन फैक्टर हमें मिल जाए। तो एवरीवन देख लीजिए, तो आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए स्टूडेंट। जो 4 इंटू एक्स क्यूब का टर्म अगर मैं माइनस का 8 इंटू एक्स स्क्वायर वाई उसके साथ लगा दूं तो स्टूडेंट वहां से क्या इजी हो जाएगा कि आप 4 इंटू एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इसको मैं अगर ऐसा लिख दूं 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 5x इंटू वाई स्क्वायर माइनस 10 इंटू वाई क्यूब। कोई दिक्कत है स्टूडेंट? सेम ही मतलब है ना, क्योंकि टर्म्स को मैंने आगे पीछे लिखा है बस। एवरीवन किसी को कोई दिक्कत है? मैम। ओके, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, कारण समझ में आया? ताकि हमें क्या है ग्रुपिंग ऐसा मिले, टर्म्स को ऐसा ग्रुप करे ताकि आपको कुछ कॉमन फैक्टर निकालने को मिल जाए टर्म्स से, ठीक है। कॉमन फैक्टर हम ले सके इसके लिए हम टर्म्स को अरेंज कर रहे हैं। हिंदी में बोले तो स्टूडेंट बहुपद के जो पद दिए हुए उनको क्रम में लगा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ऑब्जर्व किया कि 4 इंटू एक्स क्यूब के साथ अगर मैं माइनस का 8 इंटू एक्स स्क्वायर वाई वाले टर्म को रख दूं तो वहां से मैं कुछ कॉमन एक्स स्क्वायर कुछ कॉमन ले सकती हूँ, ठीक है। 4 इंटू एक्स स्क्वायर आप देख सकते हैं कि कॉमन मिल जाएगा। वैसे ही लास्ट के बाकी के जो दो टर्म है उनको भी मैं अगर मैं साथ में रखूं तो वहां से भी कुछ कॉमन ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे एक सेकंड, किसी का हैंड रेज है, निधि का हैंड रेज है, निधि बताइए। यस मैम। अच्छा, सिमरन का भी हैंड रेज है, कुछ आंसर करना चाहते हैं कि डाउट है कुछ, बताइए। मैम कर लिया।
ओके कर लिया, वेरी गुड। यहाँ पे तो स्टूडेंट आपने जिसने कर लिया है, साक्षिता ने, निधि ने, तो आप मुझे चैट सेक्शन में अपना आंसर बताइए। जिन लोगों ने कर लिया वेरी गुड स्टूडेंट। बाकी स्टूडेंट के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, देखिए ठीक है। तो यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट, पहले दो टर्म से मैं यहाँ पे 4 इंटू एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ। ब्रैकेट के अंदर आपको क्या मिलेगा देख लीजिए, एक्स माइनस यहाँ पे आपको मिलेगा 2y, ठीक है। बाद में लास्ट के दो टर्म से स्टूडेंट अगर ऑब्जर्व करें तो आप यहाँ से 5 इंटू वाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, x माइनस 2y। सबको समझ में आया, देख लीजिए एवरीवन। स्टूडेंट हमने ऐसा इसलिए किया था ताकि आप कुछ फैक्टर कॉमन ले सके। तो आपको पता चल रहा है ये कि x माइनस 2y है ना, वो अभी हम दोनों टर्म से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, आपको मिलेगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू वाई स्क्वायर, क्योंकि अगर हमने x माइनस 2y कॉमन लिया है तो ये बचेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं जो पॉलिनोमियल आपको दिया था, आपने उसको पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट लिख दिया, मल्टीप्लीकेशन लिख दिया है, ठीक है एवरीवन। किसी को कोई दिक्कत है? नो मैम। वेरी गुड। दीदी आपको कुछ डाउट है या आंसर बताना था? सबका यही आंसर था कि एक बार मैं चैट में देख लेती हूँ सबका। वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे जिन लोगों ने आंसर किया है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर कोई आपको पूछे कि फैक्टर्स क्या है, तो फैक्टर्स क्या बताएंगे पॉलिनोमियल का? एक तो बताएंगे जो ब्रैकेट के अंदर आपने लिखा है ना स्टूडेंट, पहला 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू वाई स्क्वायर, एक तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर क्या हो गया गिवन पॉलिनोमियल का, x माइनस 2y, ठीक है एवरीवन। यस मैम। ठीक है वेरी गुड। यहाँ पे स्टूडेंट आंसर, यहाँ पे सिमरन ने आंसर दे दिया है, निधि ने हैंड रेज किया है, रक्षा ने भी आंसर दिया है, वेरी गुड। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। जब भी आपके पास पॉलिनोमियल दिया है, अगर आपको फैक्टराइजेशन करने के लिए बोले तो स्टूडेंट कुछ फॉर्म हम पढ़ रहे हैं, अगर कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो आप ऐसा मेथड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो टर्म्स है पॉलिनोमियल के स्टूडेंट उनको अरेंज किया है ताकि हम कुछ फैक्टर कॉमन निकाल पाए, ठीक है एवरीवन। सबको आया समझ में, बताइए। यस मैम। वेरी गुड। तो स्टूडेंट अभी अगर ये समझ में आए तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट फॉर्म की बात कर लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट की बात क्या कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल दैट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। कई बार क्या होता है जो आपका ट्राइनोमियल की बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, मुझे लगता है काफी स्टूडेंट को पता है, हमने पॉलिनोमियल के टाइप में भी पढ़ा था कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर यहाँ पे स्टूडेंट 3 टर्म हो उसको हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। एंड स्टूडेंट एक और बात मैं आपके लिए बता देती हूँ, आपने जो ट्राइनोमियल है एक बार और भी पढ़ा होगा कि जब आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स की बात करते हैं, हिंदी में बोले तो स्टूडेंट यहाँ पे जो बीजीय व्यंजक है, अगर उसमें अगर आपको 3 पद दिख रहे हैं तो उसको भी आप यहाँ पे क्या बोलते हैं, त्रिपदी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राइनोमियल, प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, पॉलिनोमियल में अगर 3 टर्म्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे तो भी आप ट्राइनोमियल बोलते हैं। और यहाँ पे जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है जिसके अंदर आपको 3 टर्म दिख रहे हैं उसको भी आप ट्राइनोमियल बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होने वाला है, मैं बात कर रही हूँ फैक्टराइजेशन की, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल की एग्जांपल होनी चाहिए, लेकिन मैंने बीच में यहाँ पे एक ऐसा एग्जांपल भी लिया है जो आपका पॉलिनोमियल नहीं है बट वहां पे भी मैं फैक्टराइजेशन कर रही हूँ। समझ में आए स्टूडेंट यहाँ पे एवरीवन? यस मैम। जिनको नहीं आया उनके लिए बता देती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आपके पास कोई ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल जिसमें आप बोल रहे हैं, यहाँ पे पॉलिनोमियल का भी टाइप आपने पढ़ा है जिसके अंदर 3 टर्म है और यहाँ पे भी बोले कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। आपको याद होगा स्टूडेंट, कुछ बहुत सारे स्टूडेंट को भी याद है कि हमने यहाँ पे कुछ ऐसा पढ़ा है कि एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर स्टूडेंट कुछ ऐसा है कि आप बताएंगे कि मैम ये ट्राइनोमियल है और आप इसको कैसा लिखते हैं स्टूडेंट, x प्लस वाई का टोटल का होल स्क्वायर। वेरी गुड। अगर स्टूडेंट यहाँ पे प्लस 2xy की जगह अगर यहाँ पे होता माइनस का 2xy तो यहाँ पे आपका माइनस साइन होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। वेरी गुड। तो स्टूडेंट यही बताने का ट्राई कर रहे कि कई बार आपको जो दिया रहता है ट्राइनोमियल, मैम एक बार फिर बताना। हाँ तो स्टूडेंट कई बार क्या होता है कि आपको जो ट्राइनोमियल दिया रहेगा, ठीक है, तो वो आपका बेसिकली कोई नंबर का, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बात करी है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और आपको पता है ये डायरेक्टली आपको कुछ नहीं बल्कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो स्टूडेंट जब भी आपके पास कुछ ऐसा फॉर्म में दिया हुआ, मैं वापिस से हाईलाइट कर रही हूँ, तो ये डायरेक्टली बराबर होता है आपका x प्लस और माइनस वाई का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे बीच में प्लस साइन है तो आप यहाँ पे लिखते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। मैम प्लस के नीचे जो डैश लगा उसका मतलब क्या है? ये जो नीचे ना प्लस और माइनस, मतलब या तो प्लस साइन है या माइनस साइन, ठीक है। एग्जाम्पल लिख के मैं बताती हूँ स्टूडेंट यहाँ पे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जो मैंने यहाँ पे लिखा है देखिए,
स्टूडेंट अगर प्लस साइन होता है यहाँ पे मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर है, तो आप इसको किसके बराबर लिखते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? यस मैम। और स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं प्लस की जगह भी माइनस लगा दूं, देखिए यहाँ पे अभी माइनस लगा दूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे थोड़ा ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर के बराबर। तो स्टूडेंट ये दो अलग अलग केसेस को एक साथ कंबाइन करके ऐसा लिखा प्लस या माइनस। ठीक है, ये जो है ना ये वाला इसको रीड करते हैं प्लस या माइनस, या तो प्लस या माइनस। ठीक है, ठीक है। किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लीजिए स्टूडेंट यहाँ पे। तो स्टूडेंट ये आइडेंटिटी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो जब भी आपको कुछ इस फॉर्म में दिखे ट्राइनोमियल, ठीक है, तो आप ये वाला आइडेंटिटी यूज करके फैक्टराइज हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एवरीवन, आई थिंक सबको पता है ये आइडेंटिटीज। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं जब हमें पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है या ट्राइनोमियल को फैक्टराइज करना है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। अच्छा, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए। एवरीवन देखिए, आप ऑब्जर्व कीजिए, अभी देख के नहीं समझ में आएगा कि मैम आपको कैसे पता है कि ये वही फॉर्म है, तो हम उसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए एक पॉलिनोमियल आपको दिख रहा होगा, या आप बोल दीजिए ट्राइनोमियल है, तीन टर्म आपको दिख रहा है, पॉलिनोमियल भी है, आपको पता है क्योंकि जो वेरिएबल यूज हुए हैं उसका पावर्स की बात करें तो स्टूडेंट वो होल नंबर है। ठीक है, हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये बहुपद है एक्स और वाई में, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट जो एक्स और वाई जो आपके चर है उनकी घात आपकी पूर्ण संख्या आपको देख के भी पता चल रही है। ठीक है, समझ में आए स्टूडेंट? मैम एक बार हाँ, तो जो बच्चे यहाँ पे जिनको नहीं समझ में आए स्टूडेंट यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, एक आपको एक एग्जांपल दिया है, क्या है, पॉलिनोमियल है आपको यहाँ पे 49 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 42 एक्स वाई, ये दो वेरिएबल में पॉलिनोमियल। ठीक है, दो वेरिएबल कौन से, एक्स और वाई में पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसको फैक्टराइज करने के लिए बोला है। तो आप देखिए जो दिया है उसको मैं लिख लेती हूँ पहले, तो फिर आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि कौन सा फॉर्म है। ठीक है, 49 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 42 एक्स वाई। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो कितने बच्चे अगर अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, मुझे लगता है सबको पता रहेगा 49 क्या है स्टूडेंट, 7 का स्क्वायर होता है। एवरीवन, वेरी गुड, वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो पहला टर्म है हम उसको 7x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत रहेगी? क्योंकि 49 इंटू एक्स स्क्वायर पहला टर्म है, तो इसको आप 7x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, सबको समझ में आए इतनी बात बताइए? यस मैम। वेरी गुड। अच्छा, पूजा का तो हो ही गया, वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट जिनका हो गया, अगर उनको समझ में आ गए तो आप चैट सेक्शन में आंसर बताइए, वेरी गुड। जिनको नहीं आया है समझ में, तो मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। अभी नेक्स्ट टर्म देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे प्लस दिया है 9 इंटू वाई स्क्वायर, तो कितने बच्चे एग्री करेंगे ये को मैं यहाँ पे ऐसा 3y का स्क्वायर लिख सकती हूँ? यस मैम, हम लिख सकते हैं। वेरी गुड, मतलब 3y और टोटल का स्क्वायर मैंने लिखा है, मतलब 3y टोटल का होल स्क्वायर मैंने लिखा है। अभी ध्यान देंगे स्टूडेंट, यहाँ पे 42xy है, तो कितने बच्चे एग्री करेंगे 42 को मैं कुछ ऐसा भी लिख सकती हूँ, 2 इंटू, वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे जिसने कर लिया है। तो बाकी स्टूडेंट के लिए मैं दिखा देती हूँ, जो 42xy है स्टूडेंट, मैं उसको 2 इंटू 7x इंटू 3y भी लिख सकती हूँ। देख लीजिए, आप सिंप्लीफाई करोगे तो लास्ट वाला टर्म आपको 42hy। ठीक है, वेरी गुड। तो स्टूडेंट ये बेसिकली क्या है, जिस आइडेंटिटी की मैंने बात करी थी उसी फॉर्म में है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये है क्या आपका 7x प्लस 3y टोटल का होल स्क्वायर हो गया। याद है सबको, सबका यही आंसर आया, बताइए? यस मैम। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो स्टूडेंट आपने जो पॉलिनोमियल दिया था, जो आपका ट्राइनोमियल था, उसका फैक्टराइजेशन कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे जो होल स्क्वायर दिख रहा है 2 दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, सबको समझ में आया? इसका मतलब ये है, मैं लिख के दिखा देती हूँ, 7x प्लस 3y, ये खुद से ही मल्टीप्लाई हुआ है 7x प्लस 3y। ठीक है, क्योंकि मैं अगर 2 ब्रैकेट में लिखूं, इसकी जगह आपने इसका होल पावर 2 कर दिया है। किसी को कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आया? नो मैम। अच्छा, समझ में नहीं आया कि डाउट है? कोई बच्चा नो बोला, मुझे बताइए। नो मैम। अच्छा, समझ में नहीं आया? मैम समझ आ गया। ओके, पक्का ना सबको? प्लीज बताइए स्टूडेंट, आप ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए, दोनों का मतलब सेम है। तो आपने जो पॉलिनोमियल दिया था उसको कर दिया फैक्टराइज, तो हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट मैं नेक्स्ट एक और एग्जांपल दिखा रही हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने बात करी थी स्टूडेंट ट्राइनोमियल, अगर आपको कुछ इस फॉर्म में रहता है तो डायरेक्टली हम ये आइडेंटिटी यूज करके उसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। वेरी गुड। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी
एक क्वेश्चन तो लिया है मैंने, लेकिन ये भी ट्राइनोमियल ही है स्टूडेंट यहाँ पे, लेकिन ये आप बात करेंगे, देख लीजिए, पॉलिनोमियल का डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, जो दूसरा वाला काम है स्टूडेंट आपका 1/16 इंटू एक्स स्क्वायर दिया है, ठीक है। पॉलिनोमियल के डेफिनेशन के हिसाब से याद है आपको स्टूडेंट क्या होता है, जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, अगर उसमें आपका जो वेरिएबल है उसका जो पावर है आपका क्या है, यहाँ पे होल नंबर है। हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट चर की घात कितनी होनी चाहिए, पूर्ण। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 दिखाया। अच्छा नहीं दिख रहा है, ओके एक सेकंड स्टूडेंट, यहाँ पे मैं देख लेती हूँ क्या दिक्कत आ रही है। एक सेकंड स्क्रीन बंद करके वापस से दिखाती हूँ मैं, हो सकता है कुछ दिक्कत आ रही हो। एक सेकंड स्टूडेंट, यहाँ पे आई एम सॉरी, यहाँ पे बार बार दिक्कत आ रही है। अभी दिख रहा है बताइए? यस मैम। वेरी गुड स्टूडेंट। तो यस मैम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू यहाँ पे कंफर्मेशन की। तो आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ना स्टूडेंट, यहाँ पे फैक्टराइज करने के लिए बोला है, ये ट्राइनोमियल है, डेफिनेटली है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। कारण पता चलेगा आपको, क्योंकि स्टूडेंट आपका जो दूसरा वाला टर्म है 1/16 इंटू एक्स स्क्वायर, वो पॉलिनोमियल के डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है, समझ में आए। बट ये ट्राइनोमियल है, क्योंकि मैंने बात करी थी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स भी होते हैं, याद है ना आपको, जिसको हिंदी में बीजीय व्यंजक आप बोल रहे हैं स्टूडेंट। अगर आपके पास बीजीय व्यंजक है जिसके अंदर 3 पद है, तो आप उसको क्या बोलते हैं, त्रिपद, ठीक है। तो ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो लेकिन हम अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट, तो इसको भी हम फैक्टराइज कर पाएंगे, जिस आइडेंटिटी की बात आपने अभी करी थी उससे, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख लीजिए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो फैक्टराइजेशन के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे, तो हम इसका भी कर पाएंगे। कैसे, देखिए एवरीवन, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। तो आपको दिया है 16 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 इंटू एक्स स्क्वायर है, फिर माइनस का 2 है। तो कितने बच्चे एग्री करेंगे, जो पहला वाला टर्म है उसको मैं 4x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, एवरीवन? यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो प्लीज यहाँ पे ट्राई कीजिए, आप मेरे से पहले सोल्व कीजिए और अपना आंसर बताइए, ठीक है। ये मैम शो नहीं और स्क्रीन। स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको? यस मैम। मैम 16x स्क्वायर को हम 4x होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, 4x और उसका होल स्क्वायर, वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे वैसे ही अगर आप ध्यान देंगे स्टूडेंट, 1/16 फिर है एक्स स्क्वायर जो दिख रहा है आपको, उसको भी हम ऐसे ही लिख देंगे। हाँ, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, एवरीवन ध्यान दीजिए, अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, वेरी गुड। यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, पहले टर्म को हम लिख रहे हैं 4x, उसका होल स्क्वायर लिख रहे हैं। दूसरे वाले टर्म को अगर आप ध्यान देंगे स्टूडेंट, तो मैं इसको 1/4x उसका होल स्क्वायर लिख सकती हूँ कि नहीं? यस मैम। वेरी गुड। तो स्टूडेंट ये चीज मैं यहाँ पे बता रही हूँ। अभी जो दिख रहा है लास्ट वाला टर्म, जो -2 दिख रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ, कैसा, देखिए, -2 इंटू 4x इंटू 1/4x। किसी को कोई दिक्कत है, देख लीजिए स्टूडेंट, अगर आपने -2 को अगर ऐसा भी लिखा तो पता है 4x और 4x कैंसिल होने वाला है आपका, तो फिर आपको, ठीक है। तो स्टूडेंट अभी अगर फॉर्म में लेके जाने से, हाँ, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो आइडेंटिटी की बात करिए ना हमने, वो अगर मैंने इसको ऐसा लिखा तो डायरेक्टली आप बता पाएंगे कि ये आइडेंटिटी यूज कर लिया। वेरी गुड। तो कितने बच्चों का आंसर ये आ रहा है, देख लीजिए, 4x हम यही आ रहा है माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। अच्छा, किसी का माइक कौन था यहाँ पे, एवरीवन ध्यान दीजिए, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वापस से रिपीट करती हूँ स्टूडेंट। आपके पास एक ट्राइनोमियल दिया था, आपको पता चला पहले वाले टर्म को हम 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दूसरे वाले टर्म को हम 1/4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जो तीसरा टर्म था -2, स्टूडेंट आप -2 को -2 इंटू 4x इंटू 1/4x अगर ऐसा लिखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हमारे पास ऐसा कुछ आइडेंटिटी है। तो बेसिकली ये आपका जो ट्राइनोमियल है, ये बेसिकली आपका 4x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर को अगर आप ओपन करोगे तो ये मिलता है। समझ में आया स्टूडेंट? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नो मैम। अच्छा, किसी का हैंड रेज है, साक्षिता का हैंड रेज है, उसके अलावा सुधा का भी हैंड रेज है, प्लीज बताइए सुधा, अगर डाउट है तो बताइए। एवरीवन जो भी हैंड रेज किया है स्टूडेंट ने, वंदना नो डाउट, ओके। सुधा आपका हैंड रेज है तो बताइए, कुछ डाउट है, अगर कुछ पूछना चाहते तो प्लीज पूछ लीजिए। शायद से अगर गलती से हो गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। साक्षिता अगर आप कुछ बोलना चाह रहे तो प्लीज बताइए। ओके, ठीक है, अगर आपने सोल्व कर लिया, वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे मैं चैट में भी चेक कर लेती हूँ कितने बच्चों ने आंसर सही दिया, वेरी गुड। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि उन्होंने हो गया क्वेश्चन, वेरी गुड, ठीक है। तो स्टूडेंट, हाँ बोलिए।
मैम 4x और 1/4x के बीच में माइनस कहाँ से आया? ये माइनस यहाँ से आया स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे, देखिए आपने जो आइडेंटिटी पढ़ा है कुछ ऐसा फॉर्म में पढ़ा है ना, मैं लिख के दिखा देती हूँ, ठीक है। देखिए आपने कुछ ऐसा पढ़ा था कि आपके पास अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, इसको अगर आप ओपन करते हैं तो कुछ ऐसा आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर आप ध्यान देंगे कुछ वैसा ही फॉर्म में दिख रहा है आपको। देखिए यस मैम। इसलिए यहाँ पे बीच में माइनस साइन आया, ठीक है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है? नो मैम। ओके ठीक है। ओके स्टूडेंट, अगर समझ में आ गया तो अभी नेक्स्ट फॉर्म डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया कि आपने जो ट्राइनोमियल दिया था उसको फैक्टराइज कर दिया है, तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट एक और फॉर्म पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पे, तो वो क्या होता है ऑलरेडी आपने उसके बारे में थोड़ा आइडिया है, तो ये आज के लिए लास्ट होगा, उसके ऊपर हम एक या दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर आपका जो पॉलिनोमियल है कुछ ऐसा फॉर्म में है कि एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या दिख रहा है, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। अगर कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट, आप ऑब्जर्व भी करेंगे कि क्या हो रहा है, पहला टर्म आपका एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। हिंदी में बोले तो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका मतलब 1 दिख रहा है। उसके बाद आपको जो बीच वाला टर्म है वो a प्लस बी इंटू एक्स ऐसा दिख रहा है, और यहाँ पे दिया है कॉन्स्टेंट टर्म a इंटू बी, ठीक है। मतलब a और b यहाँ पे दो अगर नंबर में बात करूँ स्टूडेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर कुछ इस फॉर्म में आपका पॉलिनोमियल है तो उसका फैक्टराइजेशन हम डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी करेंगे स्टूडेंट, तो ब्रैकेट को ओपन करके आपको बेसिकली यही मिलता है, ठीक है। वापिस से रिपीट करती हूँ स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो बेसिकली ये आपको मिलेगा एक्स प्लस ए मल्टीप्लाइड विद एक्स प्लस बी। तो यही बोलना चाह रहे हैं, अगर आपका पॉलिनोमियल कुछ ऐसा फॉर्म में जो मैंने टिक पाक करके दिखाया, तो डायरेक्टली यहाँ से आप बोल सकते हैं इसका फैक्टराइजेशन आप ऐसा करोगे, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। समझ में आया स्टूडेंट? यहाँ पे आपने ऑलरेडी उसका पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी मैं क्वेश्चन में अप्लाई करके बता रही हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 1 दिख रहा है आपको स्टूडेंट, ठीक है। और जो बीच वाला टर्म है एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है स्टूडेंट, वो 2 नंबर का एडिशन है, और जो कॉन्स्टेंट टर्म है स्टूडेंट वो 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आया? अगर आपका जो बहुपद है कुछ ऐसा फॉर्म में दिया है तो उसका गुणनखंडन हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर डाउट है तो ओपन करके देख लीजिए स्टूडेंट, एक्स प्लस ए को अगर मैं एक्स प्लस बी से मल्टीप्लाई करूं तो ओपन करने पे आपको यही मिलेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इसके बराबर मिलता है। तो यही चीज यहाँ पे बताया है, ठीक है। क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा एवरीवन, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 144। तो यहाँ पे आपको पता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट स्टूडेंट 1 दिख रहा है, और ये चीज आपको पता भी होगा, और ये जो बीच में आपको दिख रहा है 25x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 25 को 2 नंबर का एडिशन लिखने का मैं ट्राई करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे वो 2 नंबर में फाइंड करूंगी जिनको ऐड करने पे मुझे 25 मिले, और उनको गुणा करने पे स्टूडेंट मुझे कितना मिले, 144, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट कितने बच्चे एग्री करेंगे, वो 2 नंबर देखिए आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कर सकते हैं कि ऐसा 2 नंबर ढूंढना है जिनको जमा करने पे आपको 25 मिले, ऐड करने पे 25 मिले, और मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलना चाहिए, 144, 144। तो कितने बच्चे को याद है, अगर आपको टेबल आता है, पहाड़े आते हैं स्टूडेंट, 16 और 9 को अगर आप ऐड करते हैं, आप खुद से भी फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 16 और 9 की बात करें स्टूडेंट, ऐड करने पे तो 25 मिलता है, गुणा करने पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 9 जा, एवरीवन देख लीजिए 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5, 9 1 9, और ये आपको 144 से मिलेगा, ठीक है। क्या समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट? बताइए, जो बीच वाला जो टर्म है आपका 25x, जो 25 है मैं उसको 16 प्लस 9 लिख सकती हूँ, ठीक है एवरीवन। किसी को कोई दिक्कत है बताइए? ओके तो मुझे लगता है स्टूडेंट आपको यहाँ पे पता रहेगा, यहाँ पे जो मेथड है वो नेक्स्ट आगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है यहाँ पे, और जिस फॉर्म की मैंने बात करी वैसा ही फॉर्म में है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जो एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसको 2 नंबर का जमा करके लिखने वाली हूँ, और जो कांस्टेंट टर्म है वो 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन। यहाँ से जो मैंने लिखा है उसको मैं इरेज करके यहाँ पे आपके सामने अच्छे से लिखती हूँ, ठीक है। आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 144, हम कर दिया।
वेरी गुड, जिनका हो गया आंसर वेरी गुड स्टूडेंट। बाकी लोगों के लिए मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर, अभी स्टूडेंट जो 25 है मैंने बात करी, इसको मैं 16 प्लस 9 लिखने वाली हूँ और बाहर है एक्स। तो बेसिकली यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं 16x प्लस 9x और प्लस यहाँ पे 144। आप चाहे तो जो 144 है स्टूडेंट उसको यहाँ पे लिख सकते हो 16 इंटू 9। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आया ना स्टूडेंट, प्लीज बताइए। यस यस मैम। वेरी गुड। अभी स्टूडेंट समझ आ देखिए, गया। वेरी गुड। अभी स्टूडेंट अगर आप ऑब्जर्व अच्छे से करेंगे तो आप पहले दो टर्म से कुछ कॉमन ले सकते हैं, लास्ट के दो टर्म से कुछ कॉमन ले सकते हैं और डायरेक्टली लिखना चाहे तो जिस फॉर्म की मैंने बात करी थी वहां से आपका डायरेक्टली भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये स्टेप के बाद डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हैं। लेकिन बाकी स्टूडेंट के लिए मैं कॉमन लेके दिखा देती हूँ यहाँ पे। तो एक्स अगर, कॉमन आएगा। हाँ तो स्टूडेंट यहाँ पे कॉमन आएगा तो एक्स, तो ब्रैकेट के अंदर आपको एक्स प्लस 16 मिलेगा। वैसे ही लास्ट के दो टर्म से आप प्लस 9 कॉमन आएगा। वेरी गुड। तो स्टूडेंट ये जो मैंने बताया ना, ये पूरा लिख सकते हैं या डायरेक्टली भी आपका आंसर यहाँ पे हो जाता एक्स प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 16। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है? स्टूडेंट यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ यहाँ से डायरेक्टली आप ऐसा लिख सकते थे, क्योंकि हमने जिस मेथड की बात करी कुछ ऐसा। आपका जो एक्स का जो कोएफिशिएंट है स्टूडेंट यहाँ पे आप उसको दो नंबर का एडिशन करके लिखना है और जो कांस्टेंट टर्म है वही दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो अभी आपने बात करी थी जो आपका 25 है 25 है वो आपको 16 इंटू क्या है यहाँ पे 9 करते हैं, 16 इंटू 9 तो आपको 144 मिलता है और 16 और 9 को जब आप ऐड करते हैं तो 25 मिलता है। समझ में आया यहाँ पे एवरीवन? तो यहाँ से यस आप मैम। आंसर लिख सकते हैं। यस मैम। ओके, अगर स्टूडेंट आपको समझ में आ गया तो हमने जो पोलिनोमियल दिया था उसको फैक्टराइज कर दिया है। तो फैक्टर्स की बात करें तो एक एक्स प्लस 9 हो गया, दूसरा फैक्टर हो गया एक्स प्लस 16। ठीक है, तो जो पोलिनोमियल था आपने उसको दो पोलिनोमियल का मल्टीप्लीकेशन लिख दिया है। अगर एक बार मैं चेक कर लेती हूँ सबका आंसर, सबने यही दिया कि कुछ अलग दिया है। वेरी गुड सोनाली, और भी स्टूडेंट ने दिया है, सिमरन ने दिया है, पूजा ने दिया है आंसर, रक्षा ने, निधि ने। वेरी गुड स्टूडेंट, अगर समझ में आया तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, ये आज के लिए लास्ट है। तो एवरीवन ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको दिया है, एक सेकंड में चेक कर ली तो दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। पोलिनोमियल दिया आपको एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। तो स्टूडेंट अगर अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे वही फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म जिसकी हम बात कर रहे थे। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 दिख रहा है तो एक्स के साथ जो नंबर है स्टूडेंट उसको आपको दो नंबर का जमा करके लिखना है और जो कांस्टेंट टर्म आपको दिख रही है 15 उसको आपको वही सेम नंबर का मल्टीप्लीकेशन लिखना है। तो कितने बच्चे एग्री करेंगे? यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस -3x। मैम एग्री। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही।
मैम आप म्यूट हो। ओके स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे शायद से बीच में यहाँ पे नेटवर्क मुझे लगा है इंटरनेट इशू हो गया लगता है कुछ, तो उसके लिए सॉरी स्टूडेंट। यहाँ पे मैं एक बार वापस से स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके सामने एंड आप मुझे बताइए। मैम कर लिया। कल्याणी ओके स्टूडेंट, एक बार चेक कर लेती हूँ मैं, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं। स्टूडेंट यहाँ पे रियली सॉरी, यहाँ पे हो सकता है बीच में नेटवर्क का इशू हो, उसकी वजह से यहाँ पे लीव हो गया। लेकिन अभी मुझे बताइए आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं। No, ma'am. नो मैम। नहीं दिख रहा है। एक सेकंड स्टूडेंट, यहाँ पे जस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं वापस से क्या दिक्कत आ रहा है एक बार चेक कर लेती हूँ। ओके यहाँ पे स्टूडेंट सॉरी, यहाँ पे बार बार यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है। जस्ट एक बार मैं यहाँ पे ट्राई करती हूँ, आपको मेरा स्क्रीन दिखता है कि नहीं। मैम दिख रहा है। मैम दिख रहा है। मैम दिख रहा है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे तो स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा होगा। एवरीवन ध्यान दीजिए। Yes, ma'am. स्क्रीन विजिबल मैम। अच्छा हाँ स्टूडेंट, जिनको क्वेश्चन दिख रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे हो सकता है जो सॉल्यूशन है वो आपको नहीं, एक बार मैं वापस से बंद करके ट्राई करती हूँ, क्योंकि हो सकता है बीच में कोई नेटवर्क का इश्यू है उसकी वजह से आपको नहीं दिख रहा हो। एक सेकेंड यहाँ पे जस्ट स्टूडेंट, अभी बताइए आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है। मैम आपको दिख विजिबल है। मैम दिख रहा है। अच्छा दिख रहा है। एक सेकेंड में चेक कर लेती हूँ यहाँ पे स्टूडेंट, 1 सेकेंड। मैं मोबाइल से भी चेक करूँ ताकि आप मुझे पता चले कि स्टूडेंट को क्या दिख रहा है यहाँ पे। 1 सेकेंड। तो स्टूडेंट सबको क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है यहाँ पे, फैक्टराइज x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। यस मैम। Yes, मैम। अच्छा कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि पहले दिख रहा था अभी नहीं दिख रहा है। एक सेकेंड, क्या दिक्कत आ रही है स्टूडेंट? कुछ तो इशू। मैम दिख रहा है। ओके स्टूडेंट, एक सेकंड यहाँ पे मैं वापस से ट्राई करती हूँ। जस्ट 1 मिनट मुझे दीजिए। कुछ तो यहाँ पे नेटवर्क का इशू है मेरे हिसाब से। एक सेकंड अभी ट्राई कर लेते हैं दिख रहा है कि नहीं। अच्छा अभी स्टूडेंट बताइए आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है। नो मैम। अच्छा मैम कुछ क्वेश्चन नहीं दिख रहा। अच्छा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, क्या प्रॉब्लम आ गई अभी अचानक से। एक सेकंड स्टूडेंट यहाँ पे, हाँ अभी दिख रहा होगा, एक बार बताइए। Yes, यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे, सॉरी मैं एक बार वापस से रिपीट करती हूँ, शायद से बीच में नेटवर्क इश्यू की वजह से आपको सुनाई नहीं दिया। तो एक क्वेश्चन लिया है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 एक पॉलिनोमियल है, उसको फैक्टराइज करने के लिए बोला है। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा ये वही फॉर्म है जिस फॉर्म की हम बात कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, जो बीच वाली टर्म है आपका है माइनस का 8x और जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे 15। तो स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उसको 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन लिखने का ट्राई कर रहे हैं, और जो बीच वाली टर्म है स्टूडेंट जो आपका है माइनस 8x, तो यहाँ पे जो x का जो कोएफिशिएंट है -8 स्टूडेंट, उसको 2 नंबर का एडिशन लिखने का ट्राई कर रहे हैं। तो अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट, -8 को हम यहाँ पे माइनस का 5 माइनस का 3 ले सकते हैं, उन दोनों की गुणा करने पे आपको प्लस का 15 मिलता है। ठीक है, तो स्टूडेंट वही चीज मैंने यहाँ पे किया है, जो माइनस का 8x है उसको आप स्टूडेंट माइनस का 5x माइनस का 3x लिख सकते हैं, और 15 को आपको पता है यहाँ पे माइनस का 5 इंटू माइनस का 3 लिख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपने 2 स्टार्टिंग के टर्म से x कॉमन लिया है, ब्रैकेट के अंदर आपको x माइनस 5 बचेगा, और वैसे ही लास्ट के 2 टर्म से आपने -3 कॉमन लिया, ब्रैकेट में आपको x माइनस 5 मिलेगा। तो बेसिकली आपका फाइनल आंसर क्या है, x माइनस 3 इंटू x माइनस 5, ये किसके बराबर है, गिवन पॉलिनोमियल के। सबको समझ में आया, ये फैक्टराइजेशन हमने कर दिया है। यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था, और कुछ होमवर्क क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए हैं, प्लीज ट्राई करना। अगर कुछ भी डाउट आए तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आज हमने फॉर्म पढ़ा है उसी के ऊपर आपको यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसका आपको फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो आई होप इसके बाद जो भी जिस फॉर्म की बात करें, अगर आपको पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसका फैक्टराइजेशन आप कर पाओगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। यानी मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग अभी बंद कर रही हूँ। 1 सेकेंड स्टूडेंट यहाँ पे